उमर साहब की बेटी मलहून अरतुल साहब के बेटे उस्मान से 1000 सोने के सिक्के और 200 भेड़ें बतौर मेहर मुअज्जल अपने निकाह में कबूल करती हैं मलहून खातून? जी हाँ। कबूल है? जी हाँ। कबूल है? जी हाँ। अरतुल साहब और हलीमा खातून के बेटे उस्मान साहब उमर साहब की बेटी मलहून बएवज हक़ महर जो आपने अदा किया अपने निकाह में कबूल करते हैं? जी हाँ। कबूल है? जी हाँ। कबूल है? जी हाँ। गवाहन, आप इस निकाह की गवाही देते हैं? गवाही देते हैं। हम गवाही देते हैं। मेरा रब इस शादी को मुबारक करे। आमीन। 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 या रब्बे करीम, हम इस निकाह के गवाह हैं। इन बच्चों ने एक दूसरे को कबूल किया है, तू भी गवाह रहना। आमीन। आमीन। मेरे अल्लाह, इस शादी को अपने फजल से मुबारक बना दे। आमीन। इस जोड़े को आपस में अमन, मोहब्बत, सब्र और इस्तकामत अता फरमा। नसीब अच्छे कर। आमीन। 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 इनके दरमियान नफरत, लड़ाई और अलहदगी को ना आने देना। आमीन। 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 ऐ मेरे रब, इनको सालेह औलाद, लंबी उम्र और वसी रिज़्क़ अता फरमा। आमीन। 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 अल फातिहा। खुशामदीद आयशा खातून। खुशामदीद 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 आयशा खातून। शुक्रिया। खुशामदीद आयशा खातून। खुशामदीद खुशामदीद। आयशा खातून, मेरे कुंदूस, ये बहुत तवील वक्त था आयशा। खुश आमदीद। मैंने आपको देख लिया है, अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। तैमूर भी ठीक होगा इंशाल्लाह। हाँ, वो भी ठीक है। गरमियान शहर में मदरसे में छोड़कर आ रही हूँ तैमूर को। उसने सलाम भेजा है। वो बहुत बेताब है काई कबीले में आपके पास आने के लिए, और उस्मान साहब का सिपाही बनना चाहता है। जरूर बनेगा, जरूर। उसके बाबा उस पर कुर्बान जाएं, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी तालीम मुकम्मल करनी है। खवातीन की मदद करूंगी मैं। चले। खुशामदीद आयशा अरे मेरी खातून। बेटी, कैसी हो तुम? खुशामदीद आयशा खातून। अरे माशाल्लाह, मेरे सरदार को तो देखो। उस्मान साहब की क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह।
başına. Muştu geldi kutlu düşüne, cümle zalimlerin başına. Saklı bir dev gibi Osman Bey, harcı edebalının harcı. Kahrolsun kafirlerin burcu, Ertuğrul Gazi'nin övüncü. Başka bir yiğittir Osman Bey. Hey hey, baş eğdirdi nice soylara. Hey hey, gök aradı kızıltulara. Vurdu pençeyi zalimlara. Kara bir kurt gibi Osman Bey, vurdu pençeyi zalimlara. Kara bir kurt gibi Osman Bey. Boz yeleli doğru atlarla, güçlü zırhlı pusatlarla, tunç yürekli yiğit alplarla. Yazdığı bir destan Osman Bey, dostlar inlerken kahrından, topraklar sarsıldı çağrından. Çıktı bir devlet tabarından, görkülü bir yurt gibi Osman Bey. Baş eğdirdi nice soylara. Hey hey, gök aradı kızıltulara. Vurdu pençeyi zalimlara. Kara bir kurt gibi Osman Bey, vurdu pençeyi zalimlara. Kara bir kurt gibi Osman Bey. माशाल्लाह हुजूर, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जैसे मेरे पापा ने मुझसे कहा, सब्र से सहना होगा मुझे ये सब। हमारे सुल्तान ने मुझे आपको सिर्फ मुबारकबाद देने नहीं भेजा, तो गाय के साथ क्या हुआ उन्हें मालूम है। इस सब से कतई नजर सुल्तान के साथ आपका मुआहदा जारी रहना चाहिए। सुल्तान को फिक्र करने की जरूरत नहीं, जैसे कि उनसे कह चुका हूं मैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। हमारे सुल्तान ने कोनिया में एक लश्कर तरतीब दिया है, क्योंकि वो आपकी कदर करते हैं। काइयों का अजीम झंडा सुल्तान के लश्कर का मुंतजिर रहेगा। अब से बायंदर से ताल्लुक रखने वाला केजल काई परचम तले अपनी बाकी की जंगें लड़ेगा। ओए, हम मुत्तहद हैं,
तुर्कों पर मजीद जुल्म नहीं होगा, क्योंकि मंगोल और बाज़ंतीनी जल्द शिकस्त का सामना करेंगे। मेरा रब मुझे ये देखना नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश है वो दिन जल्दी आ जाए बामची साहब। क्या मुसलमानों के साथ होने वाले ये मजालिम काफी नहीं है? गुमराल अब्दाल, शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और आपकी अहलिया को हमेशा खुश रखे और लंबी जिंदगी अता फरमाए उस्मान साहब। शुक्रिया। आमीन आमीन। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं मलून खातून। बहुत शुक्रिया आपका। लीना, काश लीना को भी आप देख सकती। हम जल्द ही एक दूसरे को देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गोंजा खातून, बाला खातून कहाँ हैं? वो अपने खैमे में है। उस्मान साहब ने क्या किया? उन्होंने शादी की और एक उम्दा दावत दी। उन्होंने मलून खातून के लिए क्या किया? उन्होंने घोड़ों और ऊंटों और मेंढों की कुर्बानी दी। क्या किसी का दिल तोड़ा? न किसी का दिल तोड़ा, न किसी को नाराज किया। उन्होंने मलहून खातून से शादी कर ली। तो दुआ करो कि अल्लाह उन्हें खुशियां अता फरमाए। आमीन। आप हमेशा खुश रहें, मिलकर लंबी जिंदगी जिए।
मुझे इजाजत दीजिए। हमारा खैमा हमारे बच्चों से रोशन रहेगा इंशाल्लाह। खुश रहिए हमेशा मलहून खातून। या अल्लाह, मेरे दिल में लगी इस आग को बुझाने में मेरी मदद फरमा। उस्मान साहब को जल्द से जल्द साहिब औलाद बना दे। मेरे उस्मान को वो बच्चे अता फरमा जो इस रियासत के अहल होंगे। आमीन आमीन। गुंदूस भाई का शुक्रिया, उन्होंने ही सब कुछ संभाला है। और हमें ख़वातीन और बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए बाला खातून। मैं हर खैमे में खुद जाकर पूछूंगी बाला खातून। अल्लाह राजी हो तुमसे। सोद के लंगर खाने को भी नज़रअंदाज नहीं करना। हमारे जाने के बाद ये काम चलता रहना चाहिए। फिक्र नहीं करो, मैं खुद ख्याल रखूंगी। फुकरा और मोहताजों को कोई कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखेंगे। ठीक है, माशाल्लाह। खुश आमदीद मलून खातून। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद मलून खातून। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मलून खातून, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे कबीले में खुश आमदीद मलून खातून। कैसी हैं बाला खातून? ठीक हूँ मलून खातून, बैठे। माशाअल्लाह, हर कोई मेहनत कर रहा है। हिजरत वाला काफिला वाज़े तौर पर जल्द ही तैयार हो जाएगा। काम को बेहतर तरीके से किया जाए तो हो ही जाता है। मुझे भी आपकी मदद करनी चाहिए।
शायद कुछ ऐसे लोग भी हों जिनके काम अभी बाकी हों। हम जरूरतमंदों के लिए खाने का इंतजाम तो कर सकते हैं। आप फिक्र ना करें मलून खातून, कोई मोहताज नहीं है काई कबीले में। उस्मान साहब, निकोला मासूमों को कत्ल कर रहा था। जब आपकी सरजमीन को लहूलुहान कर रहा था तो कहां थे उस वक्त? मैं मकदूनिया में था। मैं इन सब से बहुत ही ज्यादा परेशान हूं उस्मान साहब। मैं ये चाहता था कि आप भी जान लें कि मैं निकोला और शहंशाह के कामों को कबूल नहीं करता। मैं आपकी शादी की दावत में नहीं आ सका, लेकिन मैं आप और मलहून खातून के लिए कुछ तहाइफ लाया हूं। इन्हें कबूल कर लें। मैं जानता हूं आप कदीम यूनानी खानदान से हैं। वो दुश्मनी जो आपके और शहंशाह के बीच है, उससे हर कोई वाकिफ है। आपका यहां आना और तहाइफ लेकर आना, दोस्ती बढ़ाना, मुझे तो आपके खात्मे की फिक्र हो रही है। अगर मुझे अपने अंजाम की फिक्र होती तो मैं यहां नहीं आता। मुझे सिर्फ एक ही खौफ है, निकोला हम सबको खत्म कर देगा उस्मान साहब। वैसे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं निकोला के जबर के खिलाफ कभी सर नहीं झुकाऊंगा। निकोला जाहिरन तो गाय का फर्माबरदार है, उसका असल इरादा आपको कमजोर करना है। वो जो कुछ नहीं जानता, यह जानने की कोशिश कर रहा है, मुझे परेशान करता है। वो क्या है? अगर उसने आपको खत्म करवा दिया तो अगली बारी उसी की होगी। वो आपको रोकने के लिए शैतानी खेल खेल रहा है। निकोला अपना रास्ता खो चुका है और हमारा रास्ता आपके बाबा अर्तुरुल साहब का रास्ता है, जो कि अमन का रास्ता है। बसूरत दीगर हमारा अंजाम बहुत ज्यादा करीब है। तो फिर ठीक है, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। मैं दोस्ती के लिए आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूं। तो फिर सतह मुर्तफा पर जाने का वक्त आ चुका है। जैसे आपके बाबा अर्तुरुल गाजी के दौर में गए थे, मैं सतह मुर्तफा के लिए लोगों का कीमती सामान अपने किले में महफूज रखने के लिए तैयार हूं। ये क्या है आलाजा? ये जोया ने दिया है। उस बेचारी का कोई नहीं है, सौद से शादी की तैयारियों के लिए मदद कराने आई थी। अच्छा। वहाँ से थोड़ी देर बातचीत हुई तो उसने मुझे तोहफा दिया। उसने ये खुद बनाया है और कहा कि मुझ पे अच्छा लगेगा। फिर वहाँ से वो चली गई। बेचारी वो लड़की जोया बहुत मेहनती लगती है। देखो जरा कितना खूबसूरत है ये। मेहनत तो एक छोटी बात है। उसने एक रोती हुई बच्ची को खाना भी खिलाया और सारे खैमों की सफाई भी की। तो उसने मेरी शादी में तुमसे ज्यादा मेहनत की है। आलाजा, आप क्या सोच रही हैं मलून खातून? अगर उस्मान साहब को कोई एतराज ना हो, जोया को मैं खिदमत में लेना चाहूंगी। बाज़ंतीनी किलों में किसी भी किस्म के इक़दामात से बाखबर रहने के लिए हमारे खबरी वहां मौजूद है और हमारे सिपाही हिजरत करने वाले काफिले के पीछे हैं और वो लोग हमें मुसलसल बाखबर रखेंगे उस्मान साहब। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। यहाँ के लिए हमारे खैमे तैयार हैं हुजूर।
वो फजर से पहले ही रवाना होंगे। काफिले के पहुंचने से पहले ही खैमे लगा दिए जाएंगे। दाऊद साहब ने सता मुर्तफा में नई भट्टी खोली है उस्मान साहब। हाँ, सिपाहियों को तलवार ठीक करने या घोड़ों की नाल ठीक करने कबीले में वो नहीं आएंगे हुजूर। बेलजेक के तकफूर लियो ने हमारा कीमती सामान महफूज रखने पर इत्तेफाक किया, इसलिए हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। उस्मान साहब, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वो निकोला आराम से नहीं बैठेगा। सुने, हमें जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। हमें उसे दोस्ती का एक मौका और देना चाहिए। दोस्ती यूं समझ लीजिए कि उस जंगली हवा की मानंद है जो किसी सिमत में भी चल सकती है। आपने सही कहा उस्मान साहब, सही कहा। हाँ, हम खाना बदोश हैं, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारा घर आबाद हो जाता है। सरदार लियो के इरादे अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। ऐसे ही होगा बमसी साहब। तकफूर लियो बाबा के भी दोस्त थे और अब मुझसे भी दोस्ती चाहते हैं। देखते हैं वो ईमानदार है या फिर बेईमान है। सहराओं का चमकता और दमकता हुआ सूरज तोगाय यहाँ क्या कर रहा है? कुछ आमदीद तोगाय। आज तुमने मुझे उस रोटी की याद दिला दी जो मेरी माँ बनाती थी, जो थोड़ी नमकीन और मीठी होती थी। तुम्हारे भी जज्बात का कुछ ऐसा ही हाल है। तुम सहराओं की खामोशी भी साथ लेकर आए हो। कि हाथों के शिकारी ने अपने शिकार की बू सूंघ ली है। शिकार है क्या? भाई कबीला अब हिजरत करके यहाँ जा रहा है। ये मैदान खून में बदल देंगे। आखिरकार तुम्हें हमला करने का वक्त मिल ही गया। तुम जैसे शिकारी के लिए किसी ऐसे किस्म का शिकार ही मुनासिब लगता है। मुझसे क्या चाहते हो तोगाय? तुम्हारे बेहतरीन सिपाही और बेहतरीन तीरंदाज, समझे? तुम्हारी इस पेशकश को मुस्तरद करना नामुमकिन है। सब कुछ तैयार है। कब चाहिए? कल ही। खुश आमदेद हुजूर। शुक्रिया शुक्रिया। तशरीफ रखिए। आइए बैठ जाइए।
चलें शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कीजिए। आपको पहले ये पसंद आया था, इसीलिए बनाया है। तुम क्यों नहीं खा रही?